तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए इतिहास विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका इतिहास विषय का पेपर कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आज आपको पूरा का पूरा पेपर भी बताऊंगा और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों देख सकते हो इस पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका इतिहास विषय का पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका इतिहास विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको कवर करवाए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो प्यारे बच्चों 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना प्यारे बच्चों, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। यहाँ पर आपसे सर्वप्रथम सही विकल्प पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको सही विकल्पों के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है कालाहारी रेगिस्तान में स्थित है। देखो बच्चों ये अफ्रीका में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। तो देखो बच्चों जोची ने किया था। प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की। तो देखो बच्चों ये की थी लियोनार्दो दा विंची ने। और अब अगला क्वेश्चन, चिरोकी का अर्थ है। देखो बच्चों चिरोकी का अर्थ होता है जीप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जीप आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रेरी चारागाह कहाँ है। तो देखो बच्चों ये उत्तरी अमेरिका में है, इसका राइट आंसर उत्तरी अमेरिका होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेजी सरकार का संबंध से है। तो देखो बच्चों जापान से है, जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देख सकते हो प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान पूछा है, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा था। देखो बच्चों इराक गणराज्य का हिस्सा था। और अब अगला क्वेश्चन, तेमुजिन को की उपाधि प्राप्त हुई। तो देखो बच्चों चंगेज खां की उपाधि प्राप्त हुई। चंगेज खां की विधि संहिता को कहा जाता है। तो देखो बच्चों यास कहा जाता है, यास इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। तो देखो बच्चों कहाँ पर है, ये इटली में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1 तीर की 9। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रियर गार्ड्स में शामिल थे। देखो बच्चों रियर गार्ड्स में जो है ना छात्र शामिल थे, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी आप लोग पढ़ के जाना। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लेना। सत्य असत्य आपके पेपर में यहाँ पर पूछे गए हैं। वारका शीर्ष चित्रकला से संबंधित है। तो देखो प्यारे बच्चों असत्य हो जाएगा। रोम में चांदी के सिक्कों को सॉलिड कहा जाता है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, चीन की दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था। तो देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी। तो देखो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। तो देखो बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो और इसको पूरा का पूरा समझ लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंगोल सरदारों की परिषद। तो देखो पर कुरीलता ये हो जाएगा। मेसोपोटामिया की देवी इन्ना। तो देखो बच्चों युद्ध एवं प्रेम। ऑगस्टस की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों 2700 ईसा पूर्व से हो जाएगा। सामंतो लार्डो का निवास स्थान प्यारे बच्चों मेनार आ जाएगा। मार्टिन लूथर की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों समाज सुधारक हो जाएगा। केनबरा की जोड़ी प्यारे बच्चों सभा स्थल से मिल जाएगी। प्रथम अफीम युद्ध की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों 1840 से हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। इसके बाद में देखो आगे भी आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे।
अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर में प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, कीला का लिपि किस सभ्यता से संबंधित है? देखो बच्चों ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। ऐसा सशस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो उसे क्या कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों इसको गृह युद्ध कहते हैं। यायावर शब्द का क्या अर्थ? देखो प्यारे बच्चों घुमक्कड़ इसका अर्थ होता है। और अब अगला क्वेश्चन, पादवा विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे? तो देखो पर जो ऑर्डियंस बेसिलियस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन था? देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका होपी आ जाएगा। किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? देखो बच्चों डच भाषा में कहा जाता है। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो बच्चों सन्यात सेन को माना जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा। तो यहाँ तक कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सीमार का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों सीमार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा जिगरवाद क्या है? तो देखो जिगरवाद क्या है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है सीनेट से क्या से है? तो देखो बच्चों सीनेट से क्या से है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9 में पूछा है प्रिंसिपेट से क्या से है? तो देखो बच्चों प्रिंसिपेट से क्या से इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली क्या थी? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों टीथ और फीफ कर की परिभाषा आपको बतानी है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों टीथ और फीफ कर की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 12 पूछा है पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को लिखिए। तो देखो बच्चों इस प्रकार से आप लोग माइकल एंजेलो के योगदान को लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन रेड इंडियन से क्या से है? तो देखो बच्चों रेड इंडियन से क्या से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 14 पूछा कॉलोनी किसे कहते हैं? देख सकते हो प्यारे बच्चों कॉलोनी किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 पूछा है कंफुशियसवाद से क्या से है? तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना है, बता दिया मैंने आपको। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला को समझाइए। देखो प्यारे बच्चों मेसोपोटामिया की लेखन कला को यहाँ से आपको समझ लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों रोमन साम्राज्य की स्त्रियों की दशा कैसी थी? देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, आप लोग देखते चले। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता लिखिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना है, बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो सामंतवाद एक प्रणाली थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 मेनर की जागीरी क्या थी? इसकी दो विशेषता बताइए। देखो प्यारे बच्चों मेनर की जागीरी क्या थी? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने उत्तर बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन सामंतवाद के पतन के 4 कारण लिखिए। तो देखो बच्चों सामंतवाद के पतन के 4 कारण यहाँ से आप लोग देख कर लिख दें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ तक का दे रखा आपको। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। देख सकते हो प्यारे बच्चों यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन का वर्णन प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से यहाँ से कर देना है। ये भी प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन मेजी पुनर्स्थापना से क्या से है? देख सकते हो प्यारे बच्चों मेजी पुनर्स्थापना से क्या से है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 में आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो आपको इस प्रकार का विश्व का मानचित्र देखने को मिलेगा, इसको आप लोग भर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।